2.4 स्टार्ट कर दिया होगा, ऐसी उम्मीद है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस कोरोना महामारी के टाइम पे घर पे ही रहना है और बाहर भी घूमने वगैरह नहीं निकलना है, और मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कंटिन्यू। आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.4 जो है, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, आपको फैक्टराइजेशन सीखना है। तो स्टूडेंट्स टोटल 8 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, बस आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से एग्जाम्पल्स को देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c। इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल जहां पर a b c क्या है? रियल नंबर होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a b c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। a b c आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट, ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बहुत चांसेस है कि उसके फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल से तोड़ देना है अगर पॉसिबल हो तो। आपको वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको लीनियर फैक्टर में तोड़ना पॉसिबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? इसके फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है? पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि मीनिंग क्या है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा पॉलिनोमियल है? अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है कि इसको 2 लीनियर टुकड़ों में तोड़ देना। क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हमारे पास कोई 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। अगर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री के 2 टुकड़ों में तोड़ देना। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर बड़ा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 3 लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 लीनियर फैक्टर हो सकता है और 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो स्टूडेंट धीरे धीरे देखेंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फैक्टराइजेशन है क्या। तो फैक्टराइजेशन मीन्स आप सिंपली समझें, फैक्टराइजेशन ऑफ ax² + bx + c। स्टूडेंट्स, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको 2 लीनियर टुकड़ों में तोड़ना होगा। 2 लीनियर टुकड़े आ जाएंगे, मतलब इस तरह से आ सकते हैं, कोई भी 2 लीनियर टुकड़े आ सकते हैं, ax + b एंड cx + d। 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो अब मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? कि उसको 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स में तोड़ देना। स्टूडेंट्स, एक बात और बताते हैं, अगर पॉसिबल हो, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनको 2 लीनियर पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये आप हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे दूंगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। +14x + 40। स्टूडेंट्स, अगर अच्छे से समझ गए तो आपके लिए बाएं हाथ तक के लोग आ गए। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है?
दिस इज एनी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आप फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले में कर देते हैं, अगर नहीं है तो मतलब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 40 में किया तो 40 ही आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको थोड़े थोड़े नंबर्स, यू शुड नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। 40 के डिवीजर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नंबर होंगे जो 40 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कौन कौन से नंबर होंगे जो 40 को डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। डिवीजर्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ओरल होता है, ये क्या होता है, ओरल होता है, आपके दिमाग में तुरंत आता जाएगा। जैसे डिवीजर्स ऑफ 40 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, इट इज डिविजिबल बाय 1, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 4, है ना स्टूडेंट्स। इन सबसे डिवाइड हो रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 5, it is divisible by 10, it is divisible by 20, it is divisible by 40। तो 40 स्टूडेंट्स इतने नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए। स्टूडेंट्स हो सकता है एक छूट जाए, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। इस चीज को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा स्टूडेंट्स आप जादू की तरह फैक्टर कर लेंगे, आपको एक भी टाइम नहीं लगेगा। तो 40 किसके से डिवाइड होता है, 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा। डिविजन्स ऑफ 40 क्या क्या है वो आप सीख लीजिए, छोटी क्लास की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 40 के डिविजन्स ये हो सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब 40 के डिविजन्स में स्टूडेंट्स हमें 2 नंबर इस तरह से सिलेक्ट करना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए और प्लस करने पर 14 आ जाए। स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 कितना होता है, 4 इंटू 10 क्या होता है स्टूडेंट्स 40, और 10 प्लस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 प्लस 4 कितना होता है, 10 प्लस 4 स्टूडेंट्स कितना होगा 14। फिर से सीखिए, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे चल करके आने वाले टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्टूडेंट फैक्टराइजेशन बिल्कुल आपके लिए बहुत आराम हो जाएगा, सेकंड्स में आप फैक्टर कर पाएंगे। तो आपको 40 के डिवीजन पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे लिए यूजफुल है 4 और 10, हो सकता है इनमें एक आधा भूल भी जाते तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सारे दिमाग में होना चाहिए। ओरल होता है, ओरल काम होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं 10 और 4 मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आना चाहिए और प्लस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। प्लस करने पर ये वाला नंबर आ रहा है, देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इसको 4 इंटू 10, अगर 40 है हमारे पास तो इसके 2 टुकड़े कर दीजिए आप, 10 और 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 40 आएगा, और 10 प्लस 4 दोनों को प्लस करने से ये वाला नंबर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट मेरी बात समझ रहे होंगे। अब देखिए फैक्टराइजेशन कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसके स्टूडेंट्स 2 टुकड़े हमने कर दिए हैं, 10x प्लस 4x प्लस 40, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2 ग्रुप बना लीजिए, ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। पहले वाले ग्रुप से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10, और दूसरे वाले ग्रुप से 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप कॉमन लेंगे दोनों फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में, तो कॉमन लेने के बाद ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, विदिन ब्रैकेट द क्वांटिटी रिटन इन ब्रैकेट विल बी सेम, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम नहीं है तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस पूरे ग्रुप में और इस पूरे ग्रुप में x प्लस 10 कॉमन है, तो x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स x बचेगा और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या बचेगा 4, और यही हो जाएंगे आपको। आप इनको देखिए, आपका ये टुकड़ा कैसा है, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मीनिंग है कि हम उसको दो लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ देंगे। और स्टूडेंट्स अगर बोला गया है फैक्टराइज करिए, इसका मतलब 100% वो फैक्टराइज नहीं है। मेरे 4 स्टेप में आ गया स्टूडेंट से ओरल होगा। अभी कुछ हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके क्वेश्चन ओरल कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम एक और देखिए, इसमें इस 80 के पहले माइनस आया है। पिछले वाले क्वेश्चन में 80 के पहले क्या आया था? पिछले वाले क्वेश्चन में 80 के पहले आया था प्लस, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में इस नंबर के पहले कांस्टेंट नंबर के पहले प्लस आया था। तो हमने ऐसे टुकड़े लिए थे कि प्लस करने पर बीच वाला नंबर आए। इस बार ऐसे टुकड़े करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर आए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बहुत आसान है। पहले आपको 80 के डिवीजन पता होने चाहिए, 80 के डिवीजन, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, आप दिमाग में भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। डिवीजन ऑफ 80 कौन कौन से होते हैं? तो कुछ तो स्टूडेंट्स वेरी कॉमन है, बिल्कुल एकदम कॉमन है, जैसे 1 है, 2 है, 3 नहीं है स्टूडेंट्स, 4 है, 5 है, इन सबसे डिवाइड होता है ये। 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 8 से डिवाइड होगा, 9 है, 10 है, 10 आ गया स्टूडेंट्स। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि हम वो दो मैजिकल नंबर खोज लें जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो ये आएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने इतने सारे लिखे हैं, मुझे बहुत आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं जैसे मैं आगे लिख देता हूं, कुछ 20, 40 और 80 ही होंगे, ठीक है। अब दो मैजिकल नंबर चाहिए हमको स्टूडेंट्स, दो मैजिकल नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 80 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपने सारे डिवीजन ढूंढ लिए हैं, इनमें दो मैजिकल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो दीज आर 2 मैजिकल नंबर्स, है ना, 8 और 10। 8 और 10 अगर आप देखेंगे तो 8 और 10 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 80 आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करने से स्टूडेंट्स दिमाग में बैठाइए, सब्ट्रैक्ट, इस बार मैं बार सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस 80 के पहले माइनस का साइन है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप बैक करके देख लीजिएगा कभी दोबारा से, वहां पर यहाँ पर क्या था, प्लस वाला साइन था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके लिए एकदम बाएं हाथ पे खेल रही है, देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको तोड़ते हैं हम लोग, बीच वाले को, x² माइनस का नंबर चाहिए, एंड -10x एंड प्लस 8x, ये दो नंबर चाहिए था ना स्टूडेंट्स हमको। आप देख पा रहे हैं 80 के दो टुकड़े कौन से हैं, 8 और 10। मैंने आपको बताया था वही में से दो मैजिकल नंबर सिलेक्ट कर लेने हैं, और जो कि आप इतने क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आपको अपने आप पता चलने लगेगा क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सा प्लस और कौन सा माइनस रहेगा। निगेटिव नंबर चाहिए यानी बड़ा चाहिए तो बड़ा वाले में माइनस रहेगा, और -10x प्लस 8x करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, और -80। अब स्टूडेंट दो ग्रुप बन जाएंगे, पहला ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये। पहले ग्रुप में देख लीजिए x कॉमन है तो x -10 हो जाएगा, दूसरे ग्रुप में 8 कॉमन है स्टूडेंट्स तो x -10 हो जाएगा। अब दोनों ग्रुप में जैसे मैंने बोला था, ये दोनों ग्रुप में ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर these two bracket quantities are not equal, if these two bracket quantities are not equal, it means आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है, दोबारा से आप देखेंगे कि कहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों ग्रुप्स में x -10 कॉमन है, x -10 एंड x + 8, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप समझ पा रहे होंगे, नोट कर लीजिए। मैं आपको फैक्टराइजेशन आपसे कभी गलत नहीं होगा, आपको मेरी बातों का ध्यान रखेंगे, फैक्टराइजेशन आप सेकंडों में कर पाएंगे स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको इसको और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, इसको और छोटे में कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कलम नहीं उठानी पड़ेगी। इस पॉलिनोमियल को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसा पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, आपको बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो अबाउट द बेसिक्स, आप करे जा रहे हैं बट यू डोंट नो व्हाट इज फैक्टराइजेशन, दैट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू। So students, try to think
फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट? तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन मीन्स वी आर ब्रेकिंग इट इनटू टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को तोड़ना है, और चूंकि स्टूडेंट बोला गया है तोड़ना, इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन 100% होंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट्स जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी नंबर्स का नहीं होता, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं होता। इस तरह कुछ पॉलिनोमियल हमारे पास होते हैं जिनका फैक्टराइजेशन नहीं होता है। तो आइए सीखते हैं 10 के डिवीजर्स कौन से हो सकते हैं? डिवीजर ऑफ 10 के डिवीजर कौन कौन से स्टूडेंट? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से, कौन 10 के डिवीजर क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 5 एंड 10। क्या और कुछ होंगे स्टूडेंट्स? बताइए, और कोई हो सकता है? अब स्टूडेंट्स हमें दो मैजिकल नंबर सिलेक्ट करना है, टू मैजिकल नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। उसमें देखिए इसके पहले क्या साइन है, इसके पहले कैसा साइन है? प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब एड करने पर, ऑन एडिंग यू विल गेट 11 एंड ऑन मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 10। दो मैजिकल नंबर यहां से ढूंढिए स्टूडेंट्स। तो कोई भी छोटा, कितना छोटा बच्चा स्टूडेंट्स क्लास 6 का बच्चा भी बता देगा कि मेरे मैजिकल नंबर कौन कौन से हैं। 1 and 10, 1 and 10 आर मैजिकल नंबर्स है क्या? नहीं है? आप सोच कर बताइए। 1 और 10 का मल्टीप्लाई कीजिए 10 आएगा, 1 और 10 को प्लस कीजिए 11 आएगा। बस हो गया आपके फैक्टर, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं वैसे। x² प्लस, इसको तोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। कैसे तोड़ेंगे? 10x प्लस x प्लस 10x प्लस 1x 11x होगा। इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 और प्लस यहां से 1 कॉमन ले लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10। अब दोनों ग्रुप में स्टूडेंट बचिए क्या है? x प्लस 10 एंड x प्लस 1। हो गए दो फैक्टर। अब आप मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिए, ये दो ब्रैकेट क्वांटिटी सेम आई है कि नहीं आई? आई है। ब्रैकेट क्वांटिटी सेम आई है, इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। और ये दोनों जो फैक्टराइजेशन का ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी कैसा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमने वी हैव फैक्टराइज्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनटू टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग मी? इस नंबर के डिवीजर बताइए। डिवीजर क्या होंगे स्टूडेंट्स? डिवीजर्स ऑफ 6। स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 किस नंबर से डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स आपका 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, खुद से। तो ये इसके डिवीजर हो गए। अब स्टूडेंट ध्यान, मैजिकल नंबर जो हमारा फैक्टराइजेशन को बिल्कुल धूमधाम से सही करवा देंगे। यहाँ पर क्या साइन है स्टूडेंट्स? माइनस है ना। सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाना चाहिए ये, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाना चाहिए ये। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 तो आएगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों हमारे मैजिकल नंबर क्या होंगे? 1 and 6। क्योंकि 1 और 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 6 एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स तो हमको क्या मिल जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 5। आइए स्टूडेंट्स इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ना है दो टुकड़ों में। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 और 3 नहीं कर दीजिएगा। 2 और 3 बहुत सारे बच्चे 2, 3 कर देते हैं। क्यों नहीं करेंगे 2 और 3 बताइए? क्योंकि 2 और 3 प्लस करने पर 5 आ रहा है, जबकि मैं बार बार समझा रहा हूं इसके पहले जो साइन होता है उसी से आना चाहिए। अगर इसके पहले माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो 6 और 1 लेंगे। स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए, क्यों 6 और 1 लेंगे? ठीक है, why 6 and 1 and 2 and 3 why not? स्टूडेंट्स आप सोचिए, इन दोनों क्वेश्चन पर आप खुद से सोचिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचते रहिएगा आराम से कि 1 और 6 क्यों लिए हैं, 2 और 3 क्यों नहीं लिए हैं। अगर आपने इतना सोच लिया तो आपका फैक्टराइजेशन गलत होने के एकदम, अब देखिए एकदम जादुई खेल है आपके लिए फैक्टराइजेशन। सो x² प्लस, इसको तोड़ना है स्टूडेंट्स 6 और 1 में, 6x माइनस x यानी 1x माइनस 6। ठीक है स्टूडेंट्स,
6x में 1x जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने का फायदा जाएगा। अब इस ब्रैकेट में स्टूडेंट्स का कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 6, यहाँ से स्टूडेंट्स -1 कॉमन है तो x प्लस 6, सो x प्लस 6 एंड x माइनस 1, यही दोनों होगा स्टूडेंट्स फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इतना सीख लिया। आइए कुछ स्टूडेंट देखिएगा, ये थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन है मतलब किस वजह से दूसरे टाइप के हैं, इन सभी में x के मल्टीप्लाई में कोई ना कोई नंबर आ रहा है। मैंने अभी आपको जितने भी फैक्टराइजेशन इससे पहले सिखाए हैं, तो ऑल दिस पॉलिनोमियल्स डजंट हैव दिस फैक्टर मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर, उनमें सब में ये नहीं है। तो आइए इनको कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लें। अब आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट, तो कुछ समझना नहीं है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिवन पॉलिनोमियल क्या है स्टूडेंट्स? और गिवन पॉलिनोमियल इज 12x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। So students, this is a new type of question. These are another type of question. So student, don't worry about this 12. Just आपको करना क्या है, just multiply this 12 by 1. इसको इससे क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट्स। कितना हुआ बताइए, बताइए सोच के बताइए। 12 into 1 कितना हुआ 12। अब आपको 12 के डिविजर्स लिखने हैं, डिविजर्स ऑफ 12, डिविजर्स ऑफ 12, डिविजर्स ऑफ 12। 12 के डिवीजर क्या क्या होंगे स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से पता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, नंबर है जो आपको बहुत आसान होते हैं, आपको सीख लेना है। अगर इसको समझने में कोई आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा सा डिवीजन वाली चीजें एक बार रिवाइज करिए, बहुत आसान चीज है। आपको ओरल होता है, सब कोई जानता है कि 1 से डिवाइड डिविजन है, 2 से डिविजन, 3 से डिविजन है, 4 से डिविजन। अब इसमें आउट ऑफ दीज डिविजर्स आउट ऑफ करेंगे तो 2 मैजिकल नंबर बताइए, और प्लस है तो प्लस करने से क्या जाना चाहिए 7। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, प्लस करने से 7 और मल्टीप्लाई करने से 12। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 मैजिकल नंबर ये हो गए, नहीं होगा। 4 into 3 क्या होता है, 4 into 3 क्या होता है 12, और 4 plus 3 कितना होता है 7। बस हो गया फैक्टराइजेशन, नथिंग एल्स। देखिए स्टूडेंट्स, 12x स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ दीजिए, 4x माइनस 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना है। 7x को हमें तोड़ना था तो 7x देखिए माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है? इस ब्रैकेट में 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, 3 बचेगा। 4 से डिवाइड मतलब कॉमन ले लीजिए, मतलब डिवाइड कर लीजिए। जैसे 12x स्क्वायर को आप 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो एक x बचेगा, और 4 से क्या कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3x बचेगा। माइनस 4x से 4x को डिवाइड कीजिएगा तो 1 बचेगा। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यानी -1 कॉमन है, तो 3x माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों ब्रैकेट में सेम आ चुका है, तो 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। तो ये है स्टूडेंट्स 2 लीनियर फैक्टर। ये भी क्या है, लीनियर है, और ये भी क्या है, लीनियर है। यानी हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 2 लीनियर पॉलिनोमियल में तोड़ दिया। तो फैक्टराइजेशन मींस क्या होता है, अब आप समझ पा रहे होंगे। अब आपसे कोई भी पूछेगा आप बता पाएंगे। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के स्पेलिंग में z और s दोनों चलते हैं। यू कैन राइट आइदर z और s, डोंट वरी। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको क्वाड्रेटिक का करना है, इसका मतलब क्या है कि उसको 2 लीनियर पार्ट्स में, 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स में तोड़ देना ही फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस ब्रेक इट इनटू 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझ गए स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर होंगे, ये आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं और बहुत यूजफुल है ये आगे के लिए, आगे की क्लासेस के लिए, फॉर योर फर्दर स्टडीज। दीज आर टू मच यूजफुल, वेरी यूजफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, which is within you and only you can do the practice. I will explain more and more questions. I will make many questions available for you for practice. So let us see question number 2. Second example is students, px equals to
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा कितना होगा 6 हो गया स्टूडेंट्स। तो 6 से आपको डिविजर्स निकालना है, डिविजर्स ऑफ 6 मतलब किस किस से डिवाइड है, डिविजिबल है 6 किस किस से डिविजिबल है स्टूडेंट्स, 1 से 2 से 3 से और खुद से। सोचिए आप सोचिए। अब आपको दो मैजिकल नंबर ढूंढना है, दो मैजिकल नंबर जिनको प्लस करके, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है। ऑन एडिंग यू विल गेट 7, ऑन एडिंग यू विल गेट 7। यू हैव टू सर्च टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 6, देयर प्रोडक्ट इज 6। स्टूडेंट्स फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको इसकी बार आपको 3 के डिवीजन नहीं पता करने, आपको 6 के डिवीजन पता करना है। तो हमारे दो मैजिकल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 and 6। 1 and 6 आप देख पा रहे हैं। 1 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आएगा, और 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। सो यू कैन सी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इसके दो टुकड़े कर दिए जो आप देख पा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है, साइन की मिस्टेक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी साइन मिस्टेक होती है तो आप मेरे वीडियोस बार बार देखिए और आप उस साइन मिस्टेक को सही करिए, क्यों आपकी मिस्टेक हो रही है साइन की। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में देखिए, इस ग्रुप में क्या कॉमन है स्टूडेंट, 2 कॉमन है और x कॉमन है। आपको दिख पा रहा होगा 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, यहां से 2x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। एंड प्लस यहां से स्टूडेंट देखिए, यहां से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3। स्टूडेंट्स खाली 1 मत लिखिएगा, 1 के साथ प्लस का साइन जरूर लगाइएगा। तो x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। तो देख रहे हैं कितने आसानी से स्टूडेंट्स इनके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सोचिए बिना प्रैक्टिस के आप तो कर लेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा। पहले इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितने मैं करवा रहा हूं। इसको देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 6। यहाँ पर देखिए इस बार निगेटिव आया है, मतलब निगेटिव आया मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, कितना होगा 36। तो डिविजन ऑफ 36, मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए लिखता हूं। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब स्टूडेंट 5 से कोई डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा, 6 के बाद अब सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स 5। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए 5। इस बार आपके मैजिकल नंबर होंगे ये दोनों, 36 इक्वल्स टू 4 इंटू 9। 4 और 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि आपको ये नहीं भी लिखते तो कोई बहुत जरूरी नहीं है, एक पीछे की भी नहीं लिखते तो आपको थोड़ा आइडिया है, और ये आइडिया आता है प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपका तुरंत दिमाग काम करता है। तो 4 इंटू 9 में ब्रेक हो गया स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने पहले ही बताया है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 देख पा रहे हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट में स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लीजिए तो 2x प्लस 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 3 बचेगा। और स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं सेम क्वांटिटी आ गई है। अगर सेम नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4, तो दीज आर आवर प्राइम, सॉरी दीज आर आवर फैक्टर्स, दीज आर आवर लीनियर फैक्टर्स। आइए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं और 8 ही क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा। 8 क्वेश्चन आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे घर में अच्छे से और फिर देखिएगा फैक्टराइजेशन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसका इसमें तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में है तो तुरंत उसका क्लास वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 आ गया, डिवीजर्स लिख दीजिए आप।
डिविजर्स ऑफ 12। तो 12 के डिवीजन स्टूडेंट्स आसान होते हैं, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। ये सभी नंबर 12 को डिवाइड करते हैं। आपको पता ही होगा, आप जानते ही हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। अब इसमें आप दो मैजिकल नंबर ढूंढना है जिससे सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है स्टूडेंट्स। कुछ नहीं है तो क्या सपोज किया जाएगा 1x। सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो स्टूडेंट्स आपके दो जादुई नंबर कौन कौन से हैं? ये दोनों आपके दोनों जादुई नंबर हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आप जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। सो लेट अस ब्रेक इट। इसको ब्रेक करते हैं स्टूडेंट्स। 3x² माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा और छोटा वाला नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स प्लस में होगा। 4x में 3x माइनस होगा तो 1x बचेगा एंड -4। अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा और यहाँ से स्टूडेंट्स +1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 बचेगा। देखिए दोनों सेम आ चुके हैं। विद इन ब्रैकेट क्वांटिटीज आर सेम। इफ ब्रैकेट क्वांटिटीज आर सेम मींस 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो दीज आर टू फैक्टर्स। ये हो गया स्टूडेंट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 8 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। 8 क्वेश्चन आप दोबारा से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और फिर देखिए आपको बहुत आसान लगेंगे। मुश्किल से आप 2 मिनट 3 मिनट में कर पाएंगे। जैसे लास्ट के क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से हो गए और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत जल्दी से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूँ, इनको आप कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।